हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे भूकंप क्या है। सभी को पता है भूकंप क्या है, थोड़ा मोड़ा तो सभी को पता है। हम लोग ये वर्ड तो सुनते आए हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के लिए सेमेस्टर 1 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भूकंप क्या है, कारण एवं प्रभाव। भूकंप का शाब्दिक अर्थ होता है भूमि का कंपन। इसका मतलब जमीन का कांपना या फिर हलचल होना। भूकंप का शाब्दिक अर्थ है भूमि का कंपन, मतलब जमीन का कांपना। पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की जो सतह है अचानक कभी भी हलचल होने के कारण पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा बाहर निकलती है, जिससे भूकंप तरंगों का क्या होता है, निर्माण होता है। ये तरंगे पृथ्वी की अवस्था में परिवर्तन करती है और इसी से बदलाव को भूकंप कहते हैं। पृथ्वी की सतह में अचानक हलचल होने लगता है, कोई पता नहीं कब हलचल होगा, और आंतरिक ऊर्जा बाहर निकलती भूकंप के रूप में, इसी से भूकंप आते हैं। भूकंप छोटे या विशाल दोनों रूप में होते हैं। भूकंप छोटे भी हो सकते हैं और विशाल रूप में होते हैं। देखते नहीं कितना तबाही ला देता है, कितने बिल्डिंग्स गिर जाते हैं। और कभी छोटा आता है तो नॉर्मल सी बात है, हम लोग को उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफिक नामक यंत्र से क्या जाता है, मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफिक नाम से नापा जाता है। पूछा जाएगा कि भूकंप की तरंगों को किससे नापा जाता है, सिस्मोग्राफक यंत्र। और भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाना से नापा जाता है, जिसे हम लोग रिएक्टर स्केल कहते हैं। भूकंप की तरंग होती उसको नापते सिस्मोग्राफ से, और जो तीव्रता आने की कितनी फास्टली आया उसको हम नापते हैं रिएक्टर स्केल से। भूकंप के कारण, भूकंप के दो कारण होते हैं, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। प्रकृति के कारण भी भूकंप आते हैं और मानवीय कारण के भी आने की हम लोग द्वारा भी भूकंप आते हैं। प्राकृतिक कारण, धरती के नीचे तनाव ऊर्जा विस्फोट से हलचल उत्पन्न होती है, जिससे भूकंप आता है। यह घटना कहीं भी और कहीं भी हो सकती है। यदि गति तेज हुई तो भूमि में बड़ी क्षेत्र में तबाही आती है। मानवीय कारण क्या है, बड़े बांधों का निर्माण करते हैं। हम लोग बड़ा बड़ा बांध बनाते हैं, जमीन की खुदाई करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ डाल देते हैं। नाभिकीय विस्फोट, कारखानों का निर्माण भूकंप को बढ़ावा देते हैं। हम लोग गंदा पानी में केमिकल की हार्मफुल केमिकल छोड़ देते हैं। भूकंप के कारण, भूकंप के प्रमुख कारण क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट, भूमि असंतुलन, जलीय भार, गैसों का फैलाव, भूमि का सिकुड़ना। जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे प्रभाव दूर दूर तक फैलता है, अब भूकंप होता है। भूमि का संतुलन, धरती की परतों का असंतुलन भूकंप का कारण बनता है। जलीय भार, नदी पर बांध बनाकर जलाशय पानी को अधिकतर चट्टानों पर दबाव पड़ती है, जिससे भूकंप आता है। हम लोग बांध बनाते हैं, उसमें पानी जमा होता है, उससे भी भूकंप आता है। जो पृथ्वी की सतह होती है उस पर दबाव पड़ता प्लेटों पर। भूमि का सिकुड़ना, निर्माण कार्यों का उत्खनन, धरती की परतों का बदलाव आता है, जिससे भूमि का कंपन होता है। भूकंप से बचाव के उपाय, घर या ऑफिस में होने पर तुरंत बाहर खुले स्थान पर चले जाएं। खुली जगह पर पेड़, बड़ी बिल्डिंग या खंभे से दूरी रहें। जब भी आप लोग घर या ऑफिस में हो तो तुरंत बाहर निकल जाएं, कभी भी बिल्डिंग गिर सकती। खुले जगह पर पेड़ पौधे और बिल्डिंग खंभे से दूरी रहना है। लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना, सीढ़ी से उतरें। लिफ्ट का प्रयोग लिफ्ट में नीचे ऊपर होने लगता है। बच्चे और बूढ़े को पहले
बाहर निकालें। घबराएं नहीं, शांत रहें, क्योंकि घबराने से समस्या बढ़ सकती है। वाहन में, गाड़ी में हो तो रुक जाएं। पेड़, खंभे, बिल्डिंग से दूरी बनाए रखें। खुला जगह चले जाएं। अगर घर के अंदर फंस जाएं तो लकड़ी के टेबल के नीचे बैठ जाएं और घर की समय समय पर मरम्मत करवाएं ताकि भूकंप के झटके सहन कर सके। निष्कर्ष, भूकंप एक ऐसी प्रकृति घटना है, ऑफकोर्स सी बात है, यह प्रकृति की देन है जो हमें कभी भी और कहीं भी आ सकती है। यह धरती के अंदर छुपी अचानक बाहर निकलने से होता है। जमीन हिलने लगती। भूकंप को रोकना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से प्राकृतिक खेल है, लेकिन हम इसके प्रभाव कम कर सकते हैं अगर हम सावधान रहें, भूकंप के समय सही काम करें और मजबूत भूकंपरोधी घर बनाएं। बिल्डिंग्स छड़ सीमेंट से घर बनाएं, मजबूती डालें, हमारे जान माल की सुरक्षा हो सकती है। भूकंप आने पर घबराने के बजाय धैर्य रखना चाहिए और तुरंत सुरक्षित जगह जाना चाहिए। इसलिए भूकंप से डरने की बजाय उसकी जानकारी और बचाव के उपाय सीखना ज़रूरी है। हमें आजकल को बच्चे और पेरेंट्स सबको सिखाना चाहिए बच्चे को, तभी हम प्रकृति आपदा से सुरक्षित रह पाएंगे। याद रखिए, ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है जो हमें भूकंप जैसी आपदा से लड़ने में मदद करे। अतः मैं कहूँगा, धरती चाहे कितनी भी हिले, हम हमेशा मजबूत और समझदार रहेंगे। हमारी असली ताकत यही है। अतः कहूँगा, धरती चाहे कितनी भी हिले, हम हमेशा मजबूत रहेंगे और समझदार रहेंगे। यही हमारी असली ताकत है। तो चलिए, यहीं ख़त्म होता है।